जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो अध्याय सिर्फ 16वां है और अभी मैं 17-18 एक साथ मैं आपको कथा सुना रही हूँ। कार्तिक महीने की सुंदर कथा को श्रवण करें और भगवान से भक्ति प्राप्त करें, शरणागत हों और भगवान से मनवांछित फल प्राप्त करें। कथा को श्रवण करें। जो नहीं जुड़े हैं वो हमसे जुड़ जाएं, हमारा बेल आइकन बजा के, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप कथा को सुन सकें। चलिए आगे 17वां अध्याय में। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ, निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम के लिए आ गया। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गर्जना करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख भेदी तथा दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त होने लग गई। तत्पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को चलाता धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मार के उसके शरीर में छेद कर दिया। यह देखकर रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जना की, जिसके आघात से धरती हिल गई और घोर गर्जना किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा, परंतु वह इतना बलशाली था कि जल्द ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोध होकर कार्तिकेय जी के पर गदा का प्रहार किया है। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिक पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर जाते हैं। वीरभद्र पर परिघर का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनको धरती पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि पर छोड़कर वेग से भोले बाबा के पास आए हैं। 18वां अध्याय में जब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि पर आए हैं, उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीष्म रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाणें छोड़ना शुरू कर दिया, जो शंकर जी की ओर दौड़ रहा था। उनके शुंभ, निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों काटते हुए शंकर जी को दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के बाण जालों को काटकर अपने गण को निर्भय कर अपने अन्य बाणों के आदि से दैत्यों को पीड़ित करने लगे। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बालहक पर भी सिर काट दिया। धमसी भी मारा गया और शिवगण चिसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ, निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार वह भी मस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। दैत्य सेना ने पलायन करना शुरू कर दिया। तब महाक्रूर जलंधर शिव जी को अपने जो
और ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारे, शिव जी को गद कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों से प्रहार किया है। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर को भी की ध्वजा को और धनुष को भी काट दिया। फिर उन्होंने 7 बाण मार के उसके शरीर को आघात पहुंचाया है। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा को टुकड़े कर दिए। तब उन्होंने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उन्होंने गंधर्वी माया उत्पन्न की। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान करने लगा। इसमें गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ पार्वती के पास पहुंच गया। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आता देखा तो अपनी सखियों के साथ छोड़ दिया और आगे आके पति को देखकर कामातुर जलंधर का वीर पतन हो गया और उनके पवन से वह जड़ भी हो गया जो हवा चली। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहाँ पार्वती को देख जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य को कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इसे अवगत थे? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु भगवान से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो। यह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा मान शिरोधार का छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। मेरे प्यारे, यहाँ 17वां और 18वां अध्याय की पूर्णाहुति हुई, विश्राम हुआ। आगे 19वां अध्याय आगे एपिसोड में देखेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, और जय तुलसी मैया या राधे कृष्ण लिखेंगे। जय श्री राधे।